नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग लगातार टीटीपी कर रहा है और अब मुनीर की सेना पर यही टीटीपी भारी पड़ती हुई नजर आती है। खबरें हर दिन आ रही हैं कि टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना की चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। वीडियो जारी करके टीटीपी ने बाकायदा सबूत भी दिए। बीती रात भी टीटीपी ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने 25 और पाक सैनिकों को मार डाला। ये सब कुछ तो ये कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर को चेतावनी दे दी है। टीटीपी कमांडर काजिम की मुनीर को खुली धमकी देते हुए नजर आ रही है और कहा है कि अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। टीटीपी ये भी कहती है कि आम सैनिकों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं पाक। बड़े अधिकारियों को युद्ध के मैदान में भेजे पाक। काजिम पर पाक सेना ने 10 करोड़ का इनाम तक घोषित कर रखा है। मुल्ला मुनीर को टीटीपी की चेतावनी किस रूप में है? काजिम पर पाक सेना ने जो एक बड़ी राशि एक तरह से जारी कर रखी है। काजिम की मुनीर को सीधे सीधे खुली धमकी है और आम सैनिकों को मौत के मुंह में मत भेजो। उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो बड़े अधिकारियों को युद्ध के मैदान में भेजो। अब ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है और यही टीटीपी, वही टीटीपी जिसे पाकिस्तान ने एक तरह से पाला पोसा, सींचा, बोया, बड़ा किया और ये माना जा रहा था कि एक तरह से वो पाकिस्तान की कठपुतली बनेगा, लेकिन वही टीटीपी और वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बनते नजर आते हैं। इसीलिए तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल आतंकवाद को पनाह देने वाले पाक खुद क्या अब शिकार हो रहा है? पाकिस्तान में कट्टर ताकतें सरकार से ज्यादा मजबूत हैं। टीएलपी टीटीपी को पाकिस्तान की आवाम का समर्थन क्या हासिल है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं। टीटीपी की ललकार, पाक सेना सावधान, ये बात बार बार कही जा रही है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ में जल्द ही दक्षिण एशिया विशेषज्ञ महमद औजतुर्ग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। पीईएफ के अध्यक्ष हुमायूं इकबाल शमी हमारे साथ में पाकिस्तान से जुड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। जल्द ही उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल संजीत सिरोही जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका रुख करते हुए मुझे जरा सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि यही टीटीपी अब किस रूप में पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ती नजर आती है, क्योंकि टीटीपी एक एक करके लगातार बड़ी चेतावनियां पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को दे रही है। नैना जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो है धन्यवाद देता हूं। आपने अपने चैनल पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। जय हिंद। देखिए नैना जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान ने इसको नजरअंदाज करके रखा था बहुत दिन तक, लेकिन 2024 में अगर आप देखें तो केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में वायरस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक साल के अंदर ही 1600 लोग जो है मारे जा चुके हैं, जिसमें 680 या 690 तो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी हैं और तकरीबन 60,000 मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किए जा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ में। और पूरे अगर पाकिस्तान को आप देखें तो 94% जो है टेररिज्म वहां पे है और उसमें से 63% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आज के दिन सरदर्दी है वो बलूचिस्तान नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी है उनका जो कनेक्शन है वो अफगान तालिबान के साथ है और इसको हमको समझना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि टीटीपी को अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। जब रशिया ने 1980 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया तो उस समय ये जो तालिबान थे ये वहां से अफगानिस्तान से निकल के जो ये ट्राइबल एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे आके उन्होंने अपना ऑपरेट करना यहाँ से शुरू किया और इनकी मदद के लिए टीटीपी इनकी मदद करती थी और टीटीपी इनको पूरा सपोर्ट करती थी। मदद ही नहीं, टीटीपी इनके साथ जाके अमेरिकन के साथ लड़ती हुई थी। तो इनका रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि हम टीटीपी से बात नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ा
जो गलती है वो यही है, उनको टीटीपी से बात करना चाहिए, टीटीपी की क्या डिमांड है उनको समझना चाहिए, और अगर वो डिमांड पूरी की जा सकती है और शांति बरकरार करी जा सकती है तो उन डिमांड्स को मानना चाहिए। और डिमांड क्या है नैना जी? सबसे पहले वो कहते हैं कि जो फाटा था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जो कि 2018 से पहले रावलपिंडी से कंट्रोल होता था या इस्लामाबाद से, पर ज्यादातर रावलपिंडी से होता था क्योंकि आर्मी उसको कंट्रोल करती थी। 2018 में उसको खत्म कर दिया और वो के खैबर पख्तूनवा के साथ उसको मिला दिया। तो उनकी डिमांड ये है कि 2018 से पहले जो अरेंजमेंट थे वही अरेंजमेंट दोबारा होने चाहिए। दूसरी उनकी ये शर्त है कि जो ट्राइबल एरियाज है, जो 7 ट्राइबल एरिया जिसमें महसूद और वजीर सबसे ताकतवर है, वहां पे जो शरिया लॉ लगाना चाहिए। और तीसरी उनकी डिमांड ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे अत्याचार कर रहे हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से हटाना चाहिए। तो ये 3 डिमांड है और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को उनसे बात करनी चाहिए। बार बार इस चीज को कभी अफगानिस्तान को ब्लेम करना, कभी भारत को ब्लेम करना, और जिस जगह एक साल में 1600 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं जिसमें से 690 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो ये बहुत सीरियस चीज है। और इसको पाकिस्तान को बजाय जो ब्लेम गेम खेलने की, पाकिस्तान को इसको जो है बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और टीटीपी से बात करनी चाहिए। नैना जी। बिल्कुल सर, बातचीत का, लेकिन क्या अभी बातचीत का रास्ता खुला है? जिस रूप में, वही बात है कि बातचीत आखिर किससे की जाए? तालिबान से, वहां की सरकार से, तालिबान कमांडर से? क्योंकि बार बार एक बार यही कहा जाता है कि तालिबान खुद ही इतना ज्यादा खंड खंड हो चुका है और टारगेट पे टारगेट लगातार किया जाता है, और वही तमाम बड़ी चुनौतियां जो हैं बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ में अन्य खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। जल्दी से आपको एक बार फिर से मिला देती हूँ। संजीत सिरोही जी तो हमारे साथ में हैं ही, साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। मेहमत ओजतुर्क जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि दक्षिण एशिया की समझ को बहुत बखूबी बारीकी से जानते हैं और उसकी विशेषता रखते हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी इस दौरान मौजूद हैं हमारे साथ में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेहमत ओजतुर्क जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। सर, पहले ही हमने बहुत क्योस, बहुत टेंशन लगातार देखा है, खासतौर से एशिया की कुछ कुछ इलाकों में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो टसल है वो वैसे बहुत पुरानी अदावत है, लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त से, पहलगाम अटैक के बाद में, अब और भी ज़्यादा ये कहा जाए कि वो खाई और ज़्यादा डीप हो चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, वो ही उसके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है। वो जो साथी थे जिन्हें पहले तालिबान को अपना बनाया, वही तालिबान अब मुसीबत का सबब बन गया है। सर, इस पूरी सिचुएशन को किस रूप में देखते हैं, खासतौर से एशियाई लिहाज से? ये क्या कितना चैलेंजिंग है फिलहाल? बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने की फुर्सत देने के लिए, और अपने मेहमानों को भी मेरा सलाम है। मेरा ख्याल में अभी एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, तो उसके सिलसिले में ये शायद अकेला पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये अफगानिस्तान और इंडिया के लिए भी एक अच्छा बात है, क्योंकि एक बॉर्डर पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद कतर और तुर्की के जो कोशिश हुआ और एक सीजफायर साइन हुआ, और अभी 25 अक्टूबर में इस्तांबुल में एक पीस नेगोशिएशन होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और शायद इसमें टीटीपी की शायद एंगेज करने के लिए कुछ कोशिश हो सकता है, क्योंकि आपकी मेहमानों को भी पता होगा इमरान खान के ज़माने में भी ऐसा एक मुश्किल था, और उसमें एक टीटीपी के साथ एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गया। आपकी मेहमान की तरह मैं भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान को टीटीपी को एंगेज करना चाहिए, और उससे जैसा हम तुर्की में हमारा ये पीकेके जो टेररिस्ट तंजीम है, उनमें से एक पीस प्रोसेस इधर शुरू हुआ, इसी तरह की एक प्रोसेस उधर भी शुरू हो सकता,
और जैसा कि आपकी मेहमान, आपकी जो गेस्ट बताया, उनकी 3 डिमांड से, तो उसी सिलसिले में इसे तुर्की इस्तांबुल में होने वाला पीस कॉन्फ्रेंस में इसी मसले में शायद नेगोशिएट किया जा सकता है। सर, लेकिन एक तरह से हमने देखा था अभी रिसेंटली बाकायदा सीज फायर को लेकर कोशिशें भी की गई और कतर में लगातार तुर्की के सपोर्ट के साथ में ही एक तरह से नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि फ्रूटफुल नज़र नहीं आता, क्योंकि जैसे ही सीज फायर ओवर होने का टाइम हुआ, तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर किया गया, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया। तालिबान कहता है कि शुरुआत पाकिस्तान ने कही, टसल तो अभी भी बनी हुई है। सर, इन पूरी सिचुएशन को लेकर आपको ऐसा लगता है कि एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेरर का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्या इन पूरी सिचुएशंस के साथ में? मेरा ख्याल में अभी नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया की मीडिया में भी है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की वो बॉर्डर गेट है उसको खुल दिया है। ये इसकी मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, और मेरा ख्याल में इस्तांबुल में होने वाला जो अभी जो सीज फायर था वो पहले 48 आवर्स के लिए था, और फिर दोहा के जो नेगोशिएशन खत्म होने पर तक वो लंबा कर दिया गया, और अभी सीज फायर ऑर्डर है। इसी किस्म की जो मशाकिल में कुछ वायलेशंस हो सकता, लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस अभी बॉर्डर पोर्ट खुलने के बाद वो नॉर्मलाइज हो रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है सर, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम इसे देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी सेना या किसी भी देश पर अगर कोई भी हमला होता है या फिर अगर कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पर वहाँ की जनता, वहाँ के सैनिक सीधे सीधे प्रभाव का जो है उन पर पड़ता है। सज्जाद बुखारी का मैं रुख करना चाह रही हूँ, लगातार वहाँ से स्थिति को तमाम रूप में देखते रहे हैं। सज्जाद, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए, टीटीपी का जो कमांडर है उसकी तरफ से पाकिस्तान की सेना को ये जो बड़ी धमकी है उसे किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि लगातार ये पहला ऐसा मौका नहीं है, ये वही कमांडर है जिस पर बाकायदा पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो है वो बड़ी राशि इनाम के तौर पे भी रखी गई है। कमांडर काजिम सीधे सीधे जो सेना प्रमुख है उन्हें धमकी दे रहे हैं। सज्जाद। नैना, बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है तमाम पैनलिस्ट को। सबसे पहले आपने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था तो आपके पैनलिस्ट ने हमारी जो नैरेटिव था उसको भरपूर अंदाज से उन्होंने बिल्ड किया, रिप्रेजेंट किया, उसकी भरपूर अंदाज से नुमाइंदगी की, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने खुद ही बता दिया, 80s के अशरे का जिक्र कर दिया, फिर तालिबान और टीटीपी के दरमियान जो रवाबित हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल रिलेशंस हों या अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस हो, तो उसको उन्होंने खुद भी साबित कर दिया। और हम मुतादिद बार ये कह रहे हैं और कहते भी रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो टीटीपी जहाँ पर उसके अड्डे मौजूद हैं, जहाँ पे उसके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, तब तक तो हम बर्दाश्त करते रहे। और वो ये कहते रहे, अशरफ गनी भी यही कहते रहे मुतादिद बार, हामिद करजई और उनके मुख्तलिफ सदूक कहते रहे कि हमारी वहाँ पे रेट नहीं है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इश्यूज हैं, हम भी जानते हैं। बल्कि इवन के उनके फॉल ऑफ काबुल के बाद जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे, जिसमें $10 बिलियन से ज्यादा तो यूएस में फ्रीज हुए थे, तो उसकी सारी डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान ने की थी। और हम यही कह रहे थे कि उनका मसला ये है कि उन्होंने सज्जाद, आपके नेटवर्क में कुछ कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराती हूँ। यही सवाल लेकर मैं इकबाल शमी का रुख करना चाह रही हूँ, पीईएफ के अध्यक्ष हैं। इकबाल शमी जी, ज़रा समझाइए कि टीटीपी कमांडर काजिम सीधे सीधे मुनीर की सेना को धमकी दे रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई अगर तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो सिर्फ एक तमाशा है, तालिबान के आगे कहीं टिकती नहीं है मुनीर की सेना, पाकिस्तान की सेना। इसका तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। वैसे ये जो वहां पे तो कई कमांडर हैं, कोई पता नहीं तालिबान में कितने कमांडर हैं। अच्छा। और वो खुद आपस में भी लड़ते रहते हैं। अच्छा। बाकी रह गया ये मसला कि वो धमकी देते, धमकियां तो देते रहते हैं। आपकी मोदी सरकार कम धमकियां देती रही है, तो पाकिस्तान इन धमकियों की परवाह नहीं करने वाला। पाकिस्तान के अधिकारियों ने तो काजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा कर रखी है।
10 करोड़ समझ रहे हैं आप? हो सकता है, वो कमांडर हैं, कई किस्म के कमांडर हैं वहां पर, लेकिन हमें इनकी कोई परवाह नहीं। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं मर्द आके सामने आके लड़ो। टीटीपी ने किसी जगह भी मर्दों की तरह मुकाबला किया है? ये तो गारों में छुप के वो कानवाए जा रहा है, वहां पर कोई आईएसडी लगा दी, किसी जगह उन्होंने वहां पे बम फाड़ दिया, सामने आके ये लड़ने के काबिल नहीं। ये तो कुत्तों की तरह मार रहे हैं पाकिस्तानी उनको। अब उनको पता लग गया ये अपनी औकात। अब तालिबान के लिए मसला ये बन गया है कि ये टीटीपी जो है ना, तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं ना, उनके लिए मसला बन चुका है। वो अब इनको खत्म करना चाहते हैं, और वो खत्म करना शुरू कर दिया उन्होंने इनको, इसलिए कि उनकी अफगानिस्तान की अपनी सालमियत जो है वो खतरे में पड़ चुकी है इस वजह से। मैं एक हमेशा से बात करता हूँ, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि अफगानिस्तान का होता ये है कि अफगानिस्तान में जब भी किसी हुकूमत की, वो एक मुहावरा है, एक उर्दू में मुहावरा चलता है कि जब वो गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब अफगानी जो कोई हुक्मरान वहां का जो आता है, और जब उसका वक्त खत्म होने लगता है तो हिंदुस्तान की तरफ भागता है। ये सरदार दाऊद के वक्त से हो रहा है। वो उसके बाद वो बचता नहीं वहां पर। अभी ये तालिबान वाला मुत्तकी साहब आया यहाँ पे, बड़ा उसका इस्तकबाल हुआ कि पता नहीं क्या चीज आ गई है, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने हरकत की, और हरकत करने के बाद अब उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो उसकी शाहरग है, अफगानिस्तान की शाहरग जो है वो पाकिस्तान के पास है। यहाँ से तो सारा सामान इधर से जाता है, उनकी सारी लाइन उधर से है, और उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो परेशान हो चुके हैं, वो खुद चाहते हैं कि टीटीपी को पाकिस्तान एलिमिनेट कर दे, इसलिए वो खामोश हैं। अब पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, लेकिन क्योंकि अब वो दोहा की एक चीज आ चुकी है पाकिस्तान के लिए कि दोहा में पाकिस्तान एक कमिट कर चुका है कि वो एक सीज फायर करेगा, तो पाकिस्तान वो सीज फायर में फिलहाल एंगेज है। अगर वो उन्होंने फिर इसको वायलेट किया तो पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया कि हम तो नहीं छोड़ेंगे आप इनको। तो ये सूरत हाल है। बाकी धमकियां शमकियां आप छोड़ दें चीजों को, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की धमकियों की परवाह नहीं की, तो ये इस किस्म के चूहों की क्या बात करनी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सिरोही जी। धमकियां शमकियां जो हैं वो तो बहुत मिलती रही हैं, ऐसा इकबाल शमी कह रहे हैं। हालांकि इसी तरह की बड़ी गीदड़ भपकियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार दी जाती रही हैं। वेल, मैं आपसे ज़रूर ये समझना चाह रही हूँ सिरोही जी कि आखिर अगर, क्योंकि भले ही देखिए बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर, हुमायूं इकबाल शमी कह रहे हैं कि भाई आखिर कौन है कमांडर कासिम, हम तो जानते नहीं है, नाम भी नहीं सुना, बेकार नाम सुने। पाकिस्तान की यहाँ पर सेना सरकार की तरफ से 10 करोड़ का इनाम घोषित किया सकता है क्या? नैना जी, शमी साहब जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि जो कमांडर है जिसके ऊपर पाकिस्तान हूथी का 10 करोड़ रुपए इनाम रखा गया है, और अगर शमी साहब को उसके बारे में भी पता नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसे कमांडर तो आते रहते, तो मेरे को लगता है कि फिर पाकिस्तान सरकार ने गलती करी है 10 करोड़ रुपए का उनके ऊपर इनाम रख के। वो तो किसी काबिल ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो वो कह रहे हैं कि जी ये तो कोई छोटी मोटी चीजें हम कर देंगे, मैं ये पूछता हूँ, एक साल में पिछले साल जो 1600 लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए, क्या वो छोटी हरकत थी? जिसमें से 690 सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, क्या वो छोटी हरकत थी? जब इतनी बड़ी कैजुअलिटीज हो रही है, इतना वायलेंस हो रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उसको ये कह सकते हैं कि जी टीटीपी क्या है, टीटीपी को तो हम बर्बाद कर देंगे, टीटीपी तो छुपके से हमला करती है। ऑब्वियसली टीटीपी जो है पाकिस्तानी फौज की तरह जो है पूरी ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हो। टेररिज्म में हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। टेररिज्म में कभी कोई खुल के नहीं आता, वो चोरी छुपे आता है, अपना काम करके चला जाता है। नंबर दूसरी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान आर्मी इतनी सतर्क है तो ये टीटीपी वाले इतनी आसानी से कैसे दुरंत लाइन पार करके पाकिस्तान में आ जाते हैं? अगर जैसे ये कह रहे हैं कि ये तो वहां अफगानिस्तान वाले इनको पालते हैं, अफगानिस्तान वाले इनको यहाँ भेजते हैं, तो इतनी आसानी से इतने ज्यादा एक दिन में 24 घंटे में 12 अटैक करते हैं और 12 अटैक करके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब टीटीपी के आदमी जो हैं वो वहीं पे ट्राइबल एरिया जो हैं वहीं पे छुपे हुए हैं, वहीं से अटैक करते हैं, वहीं से फिर जो आम पब्लिक में मिल जाते हैं। तो इन चीजों को जब तक ये इस चीज को सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि छोटे मोटे कमांडर हैं, तो इस चीज का हल नहीं निकलेगा। इस चीज का हल सिर्फ इसी चीज में है कि टीटीपी से बात करनी चाहिए और जो उनके मसले हैं उनके ऊपर बात करें, और अगर उनको सॉल्व किया जा सकता है
पाकिस्तान के हित में, तो उनको सॉल्व करना चाहिए। आ रही हूँ इकबाल शमी, मैं सज्जाद का रुख करूँ, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर यूकी देवनाथ जी का रुख करना चाह रही हूँ। यूकी देवनाथ जी, भले ही ये कहा जा रहा है कि भाई आतंकी खासतौर से जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर, और पाकिस्तान से ही हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हैं इकबाल शमी, वो कह रहे हैं कि भाई जो धमकी दे रहा है टीटीपी कमांडर कासिम कौन है? शायद वो ये भूल गए कि हाल ही में जो कई बड़ी घटनाएं हुई उन्हीं के पाकिस्तान की सेना के आर्मी को टारगेट करते हुए उनके काफिले को टारगेट किया था और सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया था। और आपको लग रहा है कि ये जो तमाम चुनौतियां हैं या फिर ये जो धमकियां दी जा रही हैं वो वाकई में सीरियस है और इसे एक अलग मोड़ देते हुए नजर आएंगे? नैना जी, कहा हुआ था कि मर्ज का इलाज तभी कर सकते हैं अगर पहले ये मान लिया जाए कि एक मर्ज है। जो बीमार आदमी ये बोलता रहेगा कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, तो आप कैसे उसका इलाज शुरू कर सकते हैं? मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ हमेशा कि हम भी उम्मीद करते हैं कि टीटीपी के बीच में और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो टेंशन है वो काबू में आ जाए, ठंडा हो जाए आस्ते आस्ते। इसके लिए एक ही तरीका है जो कि हम सब जानते हैं। आप तुर्की की बात कर लिए, वहाँ से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में कम से कम 20 या 25 जगह पे इस तरह से स्कर्मिश चल रही हैं। भारत में हमने हमारे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया, मैं पहले उसको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई भी सुन लेंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमें दिक्कत थी, नक्सल एरियाज में हमें दिक्कत थी, हमें खालिस्तान में दिक्कत थी। हमने सबसे पहले बातचीत की, उनके जो छोटी छोटी मांगे थे उनको मान ली। आमतौर पर जब भी ट्राइबल एरियाज में, आप भारत की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले उनकी पहली डिमांड ये होती है कि थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दो और सेंट्रल फोर्सेस को उनके ज्योग्राफिकल एरिया से दूर रखो। हमने भारत में कई बार ये माना और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसका बहुत बड़ा फायदा भारत में हुआ। हमने क्या किया कि जहां ट्राइबल एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में दिक्कत थी, वहां पर जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर था उसका पूरा गवर्नेंस उन्हीं ट्राइबल लोगों के हाथ में सौंप दिया। और तो और वहां पर जो लोकल पुलिस थी, स्टेट की पुलिस थी, उसी में भी किनको रिक्रूट किया गया? लोकल गांवों से, लोकल कस्बों से हमने वहां पुलिस को रिक्रूट किया। इसका बहुत ही बड़ा एक अच्छा असर ये हुआ कि पुलिस जब दूर दराज के गांव में जाती थी या अभी भी जाती है, लोकल लोग पुलिस को या पैरामिलिट्री के भी जो ट्रुप्स हैं, जैसे मैं बताता हूं, आसाम राइफल्स को हमने रेज किया है, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो जब आसाम राइफल के ट्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं गांव में, तो गांव वाले उनको अपना समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, आईएसआई है, वो भी टीटीपी के जो लड़ाकों का जो कोर एरिया है वहां से ही एडमिनिस्ट्रेशन करने का मौका वहां के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जी सर, वहां के जो कबायली लीडर हैं, उनके हाथ में सौंप देगी। आप देखिए, यह महरम का काम करेगी। सर, लेकिन कबायली लीडर्स जो हैं, ये जो टीटीपी कमांडर जो कासिम है, ये भी कबायली लीडर ही है, और ये इसी कबायली लीडर ने ही एक तरह से पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर दिया है। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार की तरफ से बाकायदा कासिम पर 10 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया गया। 10 करोड़ समझ रहे हैं आप क्या कितनी बड़ी कीमत होती है? मैं आती हूँ सर, दोबारा मैं सज्जाद बुखारी का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद, यही सवाल कि क्या ये बड़ा चैलेंज एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है क्या?